यूपी समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक हमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्यों के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं, बैनरों की झलकियां दिखाने वाले इस लोकतंत्र के पर्व के बाद जनता की निगाहें नतीजों पर आकर टिक गई हैं। जिसके उपरांत चुनावों के बाद और नतीजों से पहले के नतीजे एग्जिट पोल्स की शक्ल में जनता के बीच रोमांच पैदा कर रहे हैं, जिनमें किसी सरकार को प्रचंड बहुमत का तमगा दे दिया जा रहा है। लेकिन हम आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं बिल्कुल पीछे साल 2017 में, जहां आप जान जाएंगे कि साल 2017 के एग्जिट पोल्स और असल नतीजों में क्या अंतर था। यूपी में भी पिछली बार यानी 2017 में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे। यूपी में 403 सीटें हैं और यहाँ बहुमत का आंकड़ा 202 है। टुडे चाणक्य और एक्सिस ने अपने पोल में बताया था कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी। वीएमआर के पोल में बहुमत के काफी करीब भाजपा को बताया गया था, जबकि सी वोटर्स, इंडिया टीवी फोरकास्ट, एबीपी न्यूज, CSDS ने बहुमत से काफी दूर बताया था। नतीजे इसके उलट हुए। भाजपा को इन सभी एग्जिट पोल से काफी ज्यादा सीटें मिली। जब नतीजे आए तो एक भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ। भाजपा गठबंधन को एक्सिस के सर्वे में अधिकतम 279 सीटें मिली थी, लेकिन नतीजों में भाजपा गठबंधन 325 सीटों पर विजयी रहा। अकेले भाजपा ने 312 सीटों पर जीत दर्ज की। सपा को 47, बसपा को 19 और कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिली। 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में टुडे चाणक्य ने भाजपा को 53 सीटें दी थी, जबकि एक्सिस के सर्वे में भाजपा को 46 से 53 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। नतीजे में भाजपा को किसी भी सर्वे से ज्यादा सीटें मिली। नतीजों में भाजपा को 57 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस महज 11 सीटें ही जीत पाई। 2 सीटों पर निर्दलीय जीतने में सफल रहे। 4 फरवरी 2017 को पंजाब की 117 सीटों पर चुनाव हुए थे। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 59 है। एग्जिट पोल में न्यूज 24 और टुडे चाणक्य ने कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े के आसपास बताया गया था, जबकि कुछ सर्वे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई गई। नतीजा ठीक इसके उलट रहा। कांग्रेस ने यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। 117 में से 77 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई। आम आदमी पार्टी को लगभग सभी सर्वे में सबसे ज्यादा सीटें दिखाई गई थी, जबकि नतीजों के मुताबिक कांग्रेस को सबसे ज्यादा 77, आम आदमी पार्टी को 20, लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली। एनडीए में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अकाली दल को 15 तो भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली। इतना ही नहीं, बीते कुछ महीनों पहले साल 2021 में अगर सबसे चर्चित चुनावों की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल के चुनावों का नाम आएगा। इस राज्य में भी अधिकांश एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में रही। तब ज्यादातर एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार तो ममता बनर्जी की बनेगी, लेकिन भाजपा कम से कम 100 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। यहाँ कुल 294 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 148 का आंकड़ा छूना जरूरी था। नतीजे आए तो ममता बनर्जी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन भाजपा को उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितना अनुमान था। भाजपा 77 सीटें पर ही सिमट गई। वही ममता की पार्टी को 213 सीटें मिली। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.